इकबाल साहब, आपकी तरफ से मैसेज क्लियर है, आपकी हुकूमत की तरफ से, एक जमहूरी हुकूमत की तरफ से, कि दूसरी पार्टी के जमहूरी रहनुमा अगर पार्टी छोड़ेंगे तो रिहा होंगे, वरना दोबारा कैद कर दिए जाएंगे। शीरी मज़ारी ज़मानत लेती रहीं, मगर पार्टी नहीं छोड़ रही थी तो कैद कर दी जाती थी। अभी शाह महमूद कुरैशी के साथ ये हुआ, जमशेद चीमा के साथ ये हुआ, मुसर्रत जमशेद चीमा के साथ ये हुआ। तो जो पार्टी छोड़ेगा सिर्फ वही आज़ाद रहेगा। देखिए शाहजेब, मैं समझता हूँ कि जो ये रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं वो इसके साथ ये ऐलान भी कर रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो नाकाबिले माफ़ी है और उस पे उनकी पार्टी ने और इमरान खान साहब ने रेड लाइन क्रॉस की। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि अमेरिका में जब कैपिटल हिल पे सदर ट्रंप के रहनुमाओं ने, सदर ट्रंप के पैरोकारों ने हमला किया तो हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया और सजाएं दी गई। इसी तरह लंदन में जब बलवे हुए सड़कों पर तो न सिर्फ हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए बल्कि 24 घंटे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लगाया गया, उनको सजाएं दी गई। इस वक्त सूरत यह है कि ये सियासी लिबर्टीज़ का मामला नहीं है। ये लोग जिन्होंने 9 मई को इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के दफाई तनसीबात को निशाना बनाया, कायदे आज़म के घर को निशाना बनाया, इन्होंने शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया, एयर बेसिस को निशाना बनाया, इन्होंने मस्जिद तक जला दी, इन्होंने कलमा जहाँ लिखा हुआ था उसको डंडे मार के गिरा दिया बोर्डों को, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का था, स्कूल थे, सब कुछ जला के फना कर दिए। इस किस्म के क्राइम्स पे कौन सा मुआशरा माफ़ी देता है? और यकीनन इसमें जो कोई अगर अपने क्राइम के ऊपर एडमिशन करेगा, माफ़ी करेगा, उसके लिए माफ़ी है, लेकिन जो लोग इस पे कायम हैं और समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया है तो वो यकीनन फिर मुल्क के कानून के तहत सजा के हकदार हैं। बिल्कुल, कानून के तहत उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मगर डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा उस दिन घर पर थीं। शाह महमूद कुरैशी साहब 9 मई के वाक़े से पहले गिरफ्तार हो चुके थे। फिर मैसेज ये तो ना हो ना कि आप पार्टी छोड़ेंगे तो ही मामलात होंगे। ये तो क्लियर मैसेज है कि जो लोग इन्वॉल्व नहीं हैं उन्हें भी पार्टी छोड़नी है, पार्टी को मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल करना है इमरान खान साहब की। पहली बात जो है, हमें जहाँ तक इल्म है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो एविडेंस के बेस पे मूव कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग वहाँ पर मौजूद होते पत्थर मारने और आग लगाने में। जो इस वाक़े के सपोर्टर्स हैं, प्लानर्स हैं, जिन्होंने इस पूरी मनसूबाबंदी में हिस्सा लिया, वो भी उतने ही शरीक जुर्म हैं। और इसके साथ साथ ये है कि जो लोग इस वाक़े के अंदर जिन्होंने लोगों को शामिल किया, और मैं देखिए इमरान खान साहब ने 8 महीने से एक जहन साजी की। उन्होंने अपने कारकुनों के जहनों के अंदर नफरत भरी, उन्होंने कारकुनों को फौज के खिलाफ एक इंतकाम की आग में जलाया। पहले कभी कहते थे कि जी ये न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं, फिर ये कहते थे मीर सादिक, मीर जाफर, फिर कभी ये जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते थे, कभी उनके खिलाफ बयान देते थे, कभी जनरल आसिम के साथ तारीफ़ करते थे, कभी उनके खिलाफ कहते थे सब चीज़ें वो करवा रहे हैं। ये जो सारा इन्होंने टारगेटिंग की और वो एक बाकायदा मंसूबे के तहत इन्होंने फौज के साथ अपने लोगों को लड़ाया, मैं समझता हूँ कि इस किस्म की अनारकी की तो कोई भी इजाज़त नहीं दे सकता। ऐसे बात साहब, ज़ाहिर उसकी और जो इमरान खान साहब की अपनी कंट्राडिक्शन है वो अपनी जगह पर है, उसकी इजाज़त भी नहीं दी जा सकती है जो आप कह रहे हैं कि लड़ाया गया और ये सारे मामलात हुए। मगर अगर ये लोग मुलव्विस हैं तो इन्हें MPO के तहत तो ना गिरफ्तार किया जाए, फिर उस साजिश के तहत गिरफ्तार किया जाए और साबित करके गिरफ्तार किया जाए। एक मुकदमे से बरी होते हैं, MPO के तहत दूसरे मुकदमे में धर लिए जाते हैं और फिर नज़र आ रहा है कि अंडर ड्यूरेस प्रेशर डाल के उनसे पार्टी छुड़वाई जा रही है। आपको लगता है इस तरीके से इमरान खान साहब की पार्टी खत्म हो जाएगी? आप लोगों को तो महीनों महीनों इमरान खान साहब ने गिरफ्तार रखा, आप लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई, आपकी तो लीडरशिप को अंदर रखा, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आपकी पार्टी नहीं टूटी। शाहजेब, मैं ये कहूँगा कि देखिए सियासी कारकुन को कभी आप अंडर ड्यूरेस जो है वफादारी तब्दील करने पे मजबूर नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे ऐसे इनकलाबी के जो इनकलाब लाने के लिए निकले हों वो इस तरह मामूली सी थपेड़ों के साथ अपनी पार्टी नहीं छोड़ते। चे जाए कि उन्हें यकीन हो कि जिस रास्ते पे वो चले हैं वो रास्ता गलत था। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है बहुत तेज़ी के साथ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपना वक्त ज़ाय किया है और वो इमरान खान साहब के धोखे में आए हैं। और जो असल में इमरान खान साहब का एजेंडा था, या तो वो अपनी ज़ात के गिर्द घूमता था या वो फिर बिलवास्ता तौर पे उन
लॉबीज के हाथ में एक खिलौना बन गए जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन और रियासत के अंदर इदारों को उनके खिलाफ अवाम को करके मुल्क को चाहती थी कि एक क्याओस और एनार्की के अंदर पाकिस्तान चला जाए। तो इसलिए हो सकता है कि इन लोगों को ये रियलाइजेशन हो रही है, चूंकि देखिए पाकिस्तान की 75 साल तारीख में बड़ी सियासी तहरीकें चली, कभी अयूब खान के खिलाफ चली, कभी ज़िया-उल हक के खिलाफ चली, कभी जनरल मुशर्रफ के खिलाफ चली, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को मार्शल लॉ का भी सामना करना पड़ा, हम सब ने जेलें काटी जैसे आपने कहा, लेकिन सख्तियां भी देखी, लेकिन किसी ने ये अपने मुल्क के सलामती के इदारों को इस तरह निशाना नहीं बनाया था। अपने अवाम को और अपने फॉलोअर्स को अनप्रेसिडेंटेड हुआ है, खिलाफ नफरत में नहीं उभारा था। ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भुगता, आप लोगों ने अपनी वफादारियां नहीं बदली। मगर सवाल ये आप कह रहे हैं कि इनको खुद एहसास हुआ होगा, तो घर जाने दीजिए शाह महमूद कुरैशी साहब को, घर जाने देते शीरी मज़ारी साहिबा को, घर पे फैसला कर लेती, घर पर एहसास हो जाता, ये एहसास जेल में ही होना। देखिए अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है कि वो पार्ट ऑफ प्लान थे तो यकीनन उसके लिए तो कानून उनको अपनी गिरफ्त में रखेगा। और जैसे मैंने कहा कि जो लोग समझते हैं कि वो नादिम है और वो अपने किए के ऊपर पछतावा है उन्हें, और वो समझते हैं कि उनको अपनी कोर्स सेटिंग करनी चाहिए, तो ये उनकी अपनी सवाबदीद है। लेकिन जिन लोगों ने 9 मई को इस पूरे मुल्क के ब्लैक डे के अंदर हिस्सा डाला है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अमेरिका और बरतानिया ने ऐसे बलवाइयों को माफ़ी नहीं दी, तो हम भी शायद अगर माफ़ करेंगे तो इससे बड़े हादसों के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। मगर ज़ाहिर जो नवाज शरीफ साहब हैं और मरीम नवाज साहिबा हैं, वो तो कहते रहे कि जी पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, इलेक्शन उस मामले की तरफ जाएगा। तो ये आप लोगों की ख्वाहिश पर हो रहा है सारा के सारा कि जी आप ही का प्रोजेक्ट था, आप इसको डिसमेंटल कीजिए और लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कीजिए जिसकी बात करती थी मरीम नवाज साहिबा, या फिर ये हो किसी और के ईमा पर रहा है, इस वक्त लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट की है और आपका भी फ़ायदा हो रहा है, तो आप भी ठीक है कह रहे हैं, सही है, चलिए आगे बढ़िए। शाहजेब ये सब कुछ इमरान खान साहब के ईमा पे हो रहा है। देखिए अगर इमरान खान साहब उसी जुर्रत के साथ, जिस जुर्रत के साथ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के रहनुमा गिरफ्तारियों का सामना करते रहे, वो एहतसाब का सामना करते रहे, हम सब ने किया, अगर इमरान खान साहब में उसका 10वां हिस्सा भी उतनी जुर्रत होती तो शायद कुछ ना होता। ये जो 9 मई का वाकया हुआ है, ना तो ये इस्टेब्लिशमेंट की फरमाइशी प्रोग्राम है, ना हमारा फरमाइशी प्रोग्राम है, ये सब कुछ तो इमरान खान साहब ने खुद किया है। तो लिहाजा वही इस पूरे स्क्रिप्ट के राइटर हैं, उन्होंने ही अपने साथ ये सब कुछ किया। अगर ये सब कुछ ना होता, 9 मई को वो ऐसा रद्द अमल ना देते, तो आज बिजनेस एज यूजुअल होती।